पूर्णिमा, मैं एक बात पूछना चाह रहा था तुम्हारे से। हाँ। कि हम लोग यहाँ क्यों आए हैं? हम लोग यहाँ छुट्टी मनाने आए हैं, रिलैक्स करने के लिए आए हैं। अरे नहीं, मैं तुमसे ये नहीं पूछ रहा हूँ। मैं ये पूछ रहा हूँ कि एक मनुष्य होने के नाते हमारा इस पृथ्वी पर आने का क्या उद्देश्य है? हम सब अच्छा। यहाँ पर क्यों आए हैं? अच्छा, आप ऐसा पूछना चाह रहे हो? तो उसके लिए कुछ सामान्य विचारधाराएं हैं, कुछ वैज्ञानिक विचारधाराएं हैं और कुछ जो है आध्यात्मिक विचारधाराएं हैं। हाँ, तुम सही कह रही हो कि कुछ लोग सोचते हैं कि मनुष्य जो है वो एक विकासवाद का परिणाम है, कि मनुष्य एक पशु से प्रारंभ हुआ और धीरे धीरे विकसित होकर के इस स्थिति तक पहुंचा है। कुछ बहुदेववाद को मानते हैं, जिसमें बोलते हैं कि परमेश्वर से निकला हुआ है मनुष्य और परमेश्वर ही है। हाँ, वो ये सोचते हैं कि स्वयं मनुष्य ईश्वर है क्योंकि वो ईश्वर से निकला है। और एक और विचारधारा है जो लोग सोचते हैं कि मनुष्य जन्म लेता है, फिर मरता है, जन्म लेता है, मरता है, और इसी चक्र में मनुष्य घूमता रहता है। पुनर्जन्म बोलते हैं। हाँ, पुनर्जन्म में। तो ऐसे बहुत सारी विचारधाराएं लोगों के मन में है। हाँ, तो पर आपको अगर इसका सही उत्तर ढूंढना है तो आपको सही उत्तर इसका सिर्फ बाइबल दे सकती है, क्योंकि बाइबल में ही में लिखा है कि मनुष्य कहाँ से आया, मनुष्य की उत्पत्ति के उद्देश्य क्या है, और सबसे बढ़कर कि मनुष्य के मरने के बाद उसका क्या होगा। हाँ, तुम सही कह रही हो कि यदि हम बाइबल को देखें तो बाइबल में जो उसकी बाइबल की पहली पुस्तक है उत्पत्ति, जहाँ पर सृष्टि की रचना बताई गई है, वहाँ पर बड़े साफ तौर पे परमेश्वर का वचन हमें कहता है। यदि उत्पत्ति 1 और 27 को, या उसके पहले 26 से ये पढ़ें, उत्पत्ति 1:26 को पढ़ो। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। तो यहाँ जो मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में रखने की बात बाइबल में लिखी है, उसका क्या अर्थ है? देखो, स्वरूप और समानता की जब बात आती है तो बाइबल को हम यदि पढ़ें तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि जब परमेश्वर ने सृष्टि की रचना किया तो परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, और उजियाला हो गया। उसी प्रकार परमेश्वर ने कहा कि इस पृथ्वी पर बहुत सारे घास, पेड़ पौधे, वनस्पति पैदा हों। फिर परमेश्वर ने कहा यहाँ पे बहुत सारे जंतु, रेंगने वाले प्राणी, आकाश में उड़ने वाले पक्षी, और उसी प्रकार जल से कहा कि जल में बहुत सारे जल में के जंतु उत्पन्न हो, जीवित प्राणी उत्पन्न हो, और ऐसा हो गया। लेकिन जब परमेश्वर मनुष्य की रचना की बात करता है तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने कहा आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाएं। मतलब परमेश्वर यहाँ पर कुछ क्रिया करने के पहले विचार करते हैं और मिल करके एक कार्य करते हैं, परंतु आदेश नहीं देते। और वहाँ पर इस बात को प्रकट करता है ये वचन कि मनुष्य की उत्पत्ति या सृष्टि बाकी सृष्टि से बेहतर है, या मनुष्य बाकी पशुओं से या जो कुछ भी है उससे ऊंचा बनाया गया है। पर स्वरूप और समानता का मतलब क्या है? स्वरूप और समानता का ये मतलब नहीं है कि परमेश्वर मेरे समान दिखता है या मैं परमेश्वर के समान बनाया गया हूँ। हाँ, और ये भी नहीं है कि मनुष्य परमेश्वर के समान सर्वशक्तिमान, उसके समान सर्वज्ञानी और पवित्र है। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। इस बात को जानने के लिए एक और वचन है जो कि हम पढ़ सकते हैं, उत्पत्ति 2 उसका 7 और यशायाह 43 और उसका 7। ये दोनों वचन में हमको मनुष्य की उत्पत्ति के विषय में और बातें मिलती हैं। यहाँ ऐसा लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। इसी के साथ 43 और 7 को भी पढ़ो। यशायाह 43:7 में ऐसा लिखा है, हर एक जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा, जिसको मैंने रचा और बनाया है। तो यहाँ पर एक चीज़ और हमको देखने को मिलती है कि इन सब बातों से हम इस बात के निष्कर्ष पे पहुँचते हैं कि मनुष्य की जो रचना है वो अद्वितीय है परमेश्वर के द्वारा से। और परमेश्वर ने पहले आदम अर्थात को एक संघी प्रमुख के रूप में बनाया, और सारे अधिकार देते हुए परमेश्वर ने मनुष्य को इस सृष्टि को जिसे परमेश्वर ने बनाया है उसका उत्तरदायित्व सौंपा है कि हम उसकी देख रेख करें और उसका देखभाल करें।
यहाँ पर एक जो स्वरूप की बात बाइबल में लिखी है, तो इस स्वरूप में क्या गुण आते हैं, मनुष्य क्या है। और एक बात और बाइबल में आती है कि मनुष्य के अंदर देह, प्राण और आत्मा है। उसका क्या मतलब है? ये जो मनुष्य है वो देह, प्राण और आत्मा का संगम है। परंतु जो मनुष्य की देह है वो एक तंबू के समान है, और इस देह में मनुष्य का मन, प्राण और आत्मा रहता है। तो ये प्राण और आत्मा क्या है? अच्छा, ये जो प्राण है ये आत्म चेतना का स्थान कहा जाता है, अर्थात जो अपने स्वयं के प्रति कॉन्शियस है। और जो आत्मा है वो ईश्वर के प्रति चैतन्य है, ईश्वर के प्रति हमको चैतन्य करता है। और फिर मन क्या है? मन जो है वो हमें एक ऐसा स्थान दिया गया है जो कि हमें सही और गलत के बीच में निर्णय लेने के लिए सहायता करता है। हम इस बात को जानते हैं कि सही क्या है और गलत क्या है, और उसके बाद हम निर्णय ले सकते हैं। तो मन हमें इस निर्णय लेने में हमारी सहायता करता है। उसे ही विवेक भी कहते हैं। हाँ, वो ही विवेक है जो कि हमें बताता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। एक विवेक के ऊपर से मुझे एक बात ध्यान आई, ऐना जब छोटी थी तो बार बार मिट्टी खाने के लिए जाती थी, और हम उसको मना करते थे कि मिट्टी मत खा बेटा करके। पर एक बार वो गई और जाके जैसे ही उसने अपना हाथ मिट्टी की तरफ बढ़ाया, और उसके बाद में उसने अपना हाथ वापस खींच लिया और लौट के वापस आ गई। तो बच्चों में भी विवेक होता है, मतलब जो हमारा विवेक है वो बचपन से या हमारे पैदा होते साथ हमारे साथ होता है। बिल्कुल सही कह रही हो कि ये परमेश्वर ने हमें इस मन को दिया है कि हम जान सकें कि क्या भला है क्या बुरा है, और फिर निर्णय ले सकें। हाँ, और यही बात को जो तुम कह रही हो उसको पहला कुरिन्थी 8 और 10 में लिखा हुआ है कि हमें अपने मन की आवाज़ सुनना है और नैतिकता से सही निर्णय हमें लेना है। और ये जो चुनाव करने की जिम्मेदारी परमेश्वर ने हमको दी है, ये हमारी स्वतंत्रता के साथ साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमें दी गई है। उसके कारण से हमें जो निर्णय लेना है बहुत सोच समझ कर निर्णय लेना है। हाँ, बिल्कुल सही बात तुम कह रही हो। लेकिन होता क्या है कि अक्सर मनुष्य अपने निर्णयों का दोषी किसी और को ठहरा देता है। कई बार हम समाज को, कभी माता पिता को, कभी सरकार को या किसी अन्य व्यक्ति को हम इसका दोषी ठहराते हैं, लेकिन अंत में इसके जिम्मेदार हम स्वयं हैं कि हमने क्या निर्णय लिया है और हमने क्या किया है। कई बार हम ये भी करते हैं कि कुछ निर्णय लेके हम किसी दूसरे का नुकसान पहुंचाते हैं। खुद मैं भी कई बार ऐसा करती हूँ कि किसी दूसरे का नुकसान होता है या किसी की हानि होती है, पर हमें ये नहीं करना चाहिए। हाँ, और यही बात को यदि हम देखें निर्णय लेने की, तो आदम और हवा का उदाहरण सबसे उचित होगा कि वो जो परमेश्वर के संग थे, परमेश्वर के साथ रहते थे, परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए थे, तो भी उन्होंने वो गलत निर्णय लिया जो परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध था। हाँ। जब परमेश्वर ने उन्हें कहा था कि इस फल को मत खाना, तो भी उन्होंने फल को खाया। आज्ञा ना मानने के बाद भी और परिणाम जानने के बाद भी। और हाँ। इसीलिए आदम के कारण से संपूर्ण मानव जाति परमेश्वर की दृष्टि में दोषी है। हाँ, इस बात को रोमी 3:20 में लिखा गया है कि संपूर्ण मानव जाति आज्ञा ना मानने के कारण से परमेश्वर के सन्मुख दोषी अर्थात पापी ठहरी है। और ये पापी जो जीवन है, ये पाप हमारे जीवन में है, ये हमें सही निर्णय लेने के लिए कभी भी हमें सहायता नहीं कर सकता। परंतु सही निर्णय लेने के लिए हमें परमेश्वर की सहायता की आवश्यकता है, या परमेश्वर के वचन की ही आवश्यकता पड़ेगी, और उसी के द्वारा हम सही या उचित निर्णय ले सकते हैं। और जो हम आज अपने संसार की हालत देखते हैं वो इसीलिए है क्योंकि हम परमेश्वर की अगुवाई से वंचित हो गए हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हमारा जो अस्तित्व है वो परमेश्वर के ऊपर निर्भर है। बिल्कुल सही कह रही हो। और एक और वचन हमको मिलता है जो हमको इस बात को जानने में सहायता करता है, यशायाह 42 और उसका 5। तुम अपने बाइबल से उसको भी पढ़ो। परमेश्वर जो आकाश का सृजने और तानने वाला है, जो उपज सहित पृथ्वी का फैलाने वाला और उस पर के लोगों को सांस और उस पर के चलने वालों को आत्मा देने वाला यहोवा है। और यही कारण है कि मनुष्य को बोध नहीं होता कि वो उसका परमेश्वर जो उसका सृजने और बनाने वाला है, उसने उसे एक समय दिया है और निर्णय लेने के लिए उसे एक काम दिया है। और एक समय आएगा कि जब परमेश्वर हमें इस संसार से उठा करके अपने सामने खड़ा करेगा, और तब हमें अपने कार्यों का लेखा देना पड़ेगा। और एक और वचन यहाँ पर मुझे याद आता है इस विषय में, रोमी 14 और उसका 12 वचन। इसलिए हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देगा। हाँ, और इसके साथ एक और वचन है जो मुझको याद आ रहा है
इब्रानी 9 और उसका 27। और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। हाँ, तो ये दोनों बातें हमें इस बात को सुनिश्चित करती है या बता देती है कि हमको परमेश्वर ने 2 विकल्प दिए हैं। पहला ये कि हम उसके बेटे प्रभु यीशु मसीह क्रिस्ट पर विश्वास करें और अनंत जीवन को प्राप्त करें, और दूसरा विकल्प ये है कि हम उसकी बात को ना मानें और अनंत आग में डाल दिए जाएं, जो परमेश्वर ने उसकी आज्ञा ना मानने वालों के लिए तैयार कर रखी है। और ये जो मनुष्य वाला विषय आज हमने लिया, चलो अब इसका सारांश करके देखें। हाँ ठीक है ना, एक बार फिर से बोलो। बाइबल कहती है कि मनुष्य को परमेश्वर ने अपने स्वरूप में रचा है। मनुष्य के 3 मुख्य तत्व हैं, शरीर, प्राण और आत्मा। मनुष्य इस पृथ्वी पर प्राप्त जीवन के लिए परमेश्वर के समक्ष लेखादायी है। मरने के बाद वह परमेश्वर के समक्ष खड़ा होगा और अपने सब कर्मों का लेखा देगा। परमेश्वर ने मनुष्य को 2 विकल्प दिए हैं। एक, उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करके पाप के दंड से मुक्ति पाएं, या पाप का दंड पाने के लिए अनंत आग की झील में जाएं। हाँ, आज इस विषय पर जो हमने बात किया, एक अच्छा हमने इस पर निर्णय निकाला या हमने समझा है। और अब चाहे हमारे बच्चे या हमसे कोई भी व्यक्ति पूछे तो हम उसको बता सकते हैं कि मनुष्य के इस पृथ्वी पर आने का उद्देश्य क्या है।